पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रीसेंट पास्ट की बात की जाए तो जहां मार्केट में एक ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिला, वहां पर हमने ये भी देखा कि एक बड़ी तादाद में नए लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में अपने अकाउंट्स ओपन करवाने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और करंट बुलिश ट्रेंड को देख रहे हैं, तो वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बड़ी डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू दोज इन्वेस्टर जो कि एक लंबे अरसे से मार्केट के अंदर हैं, जिन्होंने बुलिश और जो बियरिश ट्रेंड्स हैं दोनों को देखा हुआ है। तो इसी हवाले से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है पैसे को डबल करने के हवाले से चंद महीनों में। तो उस हवाले से उनके क्वेश्चन को इस वीडियो में आंसर किया जाएगा और डिटेल में डिस्कशन की जाएगी कि स्टॉक मार्केट में अगर आप एज एन इन्वेस्टर इंटर होते हैं तो क्या चंद महीनों में पैसा डबल करने के हवाले से अगर कोई दावा करता है या कोई आपको इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाता है तो इसमें कितनी हकीकत पसंदी है और किस हद तक ये खाम ख्याली है। सवाल जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया वो ये है कि वो बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ सेविंग है और मैं उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके चंद महीनों में डबल करना चाहता हूं, और उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया था कि कुछ महीनों के बाद शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत है किसी शादी के हवाले से या कोई दीगर फंक्शन है उस हवाले से। तो वो चाहते हैं कि उससे पहले उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके डबल कर लें, तो क्या ये मुमकिन है? तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग शायद इसी तरह की एक्सपेक्टेशन लेके, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं। तो इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके हवाले से आपको पता चल सके कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े-बड़े स्कैमर्स आए हैं, उसमें एक पॉपुलर नाम आपने भी सुना होगा, पॉपुलर तो खैर नहीं कह सकते, नोटोरियस कह सकते हैं, डबल शाह। तो डबल शाह की अप्रोच ये थी कि वो लोगों से पैसे लेता था और उन्हें कहता था कि ये पैसे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड के अंदर डबल करके दे दूँगा। तो बहुत सारे लोगों के शुरू में पैसे डबल भी हुए, लेकिन उसके बाद फिर वो बंदा उन सब के पैसे खाकर भाग गया। तो याद रहे कि स्टॉक मार्केट या कहीं भी आप रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप इस डबल शाह वाली अप्रोच के साथ एक गैम्बल की सोच के तहत या एक ग्रीड के तहत आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस, बल्कि 100% चांसेस यही हैं कि आपको नुकसान ही होगा और उसमें फ़ायदा नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा अपने टारगेट्स को रियलिस्टिक रखना चाहिए, और सिर्फ ये सोचना कि मैंने पैसा फेंका तो डबल हो जाएगा चंद दिनों में, चंद महीनों में, और आप ये समझें कि जिस भी स्टॉक के ऊपर आप हाथ डालेंगे वो ऊपर की तरफ ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी रिसेंटली अगर स्टॉक मार्केट में एक बुल रन हम देख रहे हैं, तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म ग्राफ्स हैं उनको देखा करें, और आपको पता चलेगा कि जहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही होती है वहीं पर इसमें करेक्शंस भी हो रही होती हैं। फिर इसी तरह कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, मार्केट में रिसेशन भी आता है और चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ग्लोबल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ को मुतासर कर रही होती हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनका जो कोर बिजनेस है या ओवरऑल मुल्क की जो इकानमी है उसकी एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन होती है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई कंपनी जो खुद 10% या 5% नेट प्रॉफिट कमा रही है और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% है या 10% है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी आपको 50% या 100% प्रॉफिट दे रही होगी विद इन नो टाइम। ये ज़रूर है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं तो बसा औकात आपको कोई छक्का भी लग सकता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। सस्टेनेबल जो अप्रोच है वो यही होती है कि आप जो कोर बिजनेस है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की और जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको जहन में रख कर ही अपने टारगेट्स को सेट करें। कोई भी कंपनी अगर आप उसमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप देखें कि वो कंपनी खुद कितना कमा रही है, उसकी ईपीएस कितनी है, उसकी ईपीएस ग्रोथ कैसी हो रही है, पिछले कुछ सालों में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा जा रहा है। इसी तरह वो जिस बिज़नेस में है या जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर के हवाले से इस वक्त जो मुल्क के अंदर बिज़नेस का माहौल है वो कैसा है, आने वाले दिनों के हवाले से उस पर्टिकुलर सेक्टर के हवाले से क्या कोई ख़ास पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव आ रही है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। फिर ये आपने देखना है कि जिस बिज़नेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी में, तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए होता है, क्या वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है, फिर वो जो प्रोडक्ट्स बनाता है या सर्विसेज देता है, क्या वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं या किस तरह की हैं, और उसकी मार्केट कैसी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवामिल हैं जिनको देख कर ही आप एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में या किसी भी जगह आप इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, या फिर आप कमोडिटीज़ में करते हैं, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इवन आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उसमें आपका पेशेंस, आपका हौसला, आपकी आपका तसलसल, यानी आपकी एक कंटिन्यूटी उसके अंदर, और आपकी सस्टेनेबिलिटी, और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डिसिप्लिन, यही वो मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी कामयाबी की कुंजी साबित होते हैं। और अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप इमोशनल बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, और किसी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की सकत नहीं रखते, और फिर आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ नहीं चलते, और आपके डिसीजन जो हैं वो नॉइज़ की बेस पे या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पे होते हैं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप फ़ायदे के बजाय हमेशा नुकसान ही उठाएँगे। और उसके बाद, अब जब मैंने कह दिया कि इतना भी आसान नहीं है और इतना भी क्विक आपको मनी नहीं मिल सकती, लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने पैसे को डबल करना है, तो यस, देयर इज़ अ फार्मूला, जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रूल ऑफ 72 इसको बोलते हैं। और इस वीडियो के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो लिंक भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, कि रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स परसेंटेज ईयरली आपको किसी भी प्रॉफिट बिजनेस में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न आ रहा है, तो 72 के साथ उसको डिवाइड करें, तो जितना नंबर आता है उतने सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप कंपाउंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 12% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 6 सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है विद द कंपाउंडिंग। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी, और आपकी पिक्चर क्लियर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। और कभी भी स्टॉक मार्केट में या किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करें, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें, और टारगेट्स हमेशा ऐसे रखें जो अचीवेबल हों। और ऐसे ही अगर आप समझते हैं कि पैसा फेंका और वो पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा, तो याद रखिए कि ना तो स्टॉक मार्केट, ना ही कोई और बिजनेस सोने की चिड़िया है, और ना ही ये कोई दरख्त है जिसके साथ पैसे उगते हैं और आप चंद दिनों में पैसे लेके रातों रात अमीर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया फिर यहीं पे व्यवसाय डाल के बैठ जाती और कहीं पे भी रियल बिजनेस हो ही ना रहा होता। तो रूल ऑफ 72 के हवाले से वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।